गिनती की पुस्तक अध्याय 7। गिनती की पुस्तक अध्याय 7। वेदी के अभिषेक के उत्सव की भेंटें। फिर जब मूसा ने निवास को खड़ा किया और सारे सामान समेत उसका अभिषेक करके उसको पवित्र किया और सारे सामान समेत वेदी का भी अभिषेक करके उसे पवित्र किया, तब इस्राएल के प्रधान जो अपने अपने पितरों के घरानों के मुख्य पुरुष और गोत्रों के भी प्रधान होकर गिनती लेने के काम पर नियुक्त थे, वे यहोवा के सामने भेंटें ले आए। और उनकी भेंट 6 छाई हुई गाड़ियां और 12 बैल थे, अर्थात 2 प्रधान की ओर से 1 गाड़ी और 1 प्रधान की ओर से 1 बैल। इन्हें वे निवास के सामने यहोवा के समीप ले गए। तब यहोवा ने मूसा से कहा, उन वस्तुओं को तू उनसे ले ले कि मिलाप वाले तंबू के बरतने में काम आए। सो तू उन्हें लेवियों के 1 कुल की विशेष सेवकाई के अनुसार उनको बांट दे। सो मूसा ने वे सब गाड़ियां और बैल लेकर लेवियों को दे दिए, और गेर्शोनियों को उनकी सेवकाई के अनुसार उसने 2 गाड़ियां और 4 बैल दिए, और मरारियों को उनकी सेवकाई के अनुसार उसने 4 गाड़ियां और 8 बैल दिए। ये सब हारून याजक के पुत्र इत्मार के अधिकार में किए गए। और कहातियों को उसने कुछ न दिया, क्योंकि उनके लिए पवित्र वस्तुओं की यह सेवकाई थी कि वह अपने कंधों पर उठा लिया करे। फिर जब वेदी का अभिषेक हुआ, तब प्रधान उसके संस्कार की भेंट वेदी के आगे समीप ले जाने लगे। तब यहोवा ने मूसा से कहा, वेदी के संस्कार के लिए प्रधान लोग अपनी अपनी भेंट अपने अपने नियत दिन पर चढ़ाए। सो जो पुरुष पहले दिन अपनी भेंट ले गया, वह यहूदा गोत्र वाले अम्मीनादाब का पुत्र महशोन था। उसकी भेंट यह थी, अर्थात पवित्र स्थान वाले शेकेल के हिसाब से 130 शेकेल चांदी का 1 परात और 70 शेकेल चांदी का 1 कटोरा। ये दोनों अन्न बलि के लिए तेल से सने हुए और मैदे से भरे हुए थे। फिर धूप से भरा हुआ 10 शेकेल सोने का 1 धूपदान, होम बलि के लिए 1 बछड़ा, 1 मेंढा और 1 वर्ष का 1 भेड़ी का बच्चा, पाप बलि के लिए 1 बकरा दोनों, और मेल बलि के लिए 2 बैल और 5 मेंढे और 5 बकरे और 1 वर्ष के 5 भेड़ी के बकरे। अम्मीनादाब के पुत्र महशोन की यही भेंट थी। दूसरे दिन इस्साकार का प्रधान सुआर का पुत्र नतनेल भेंट ले आया। वह यह थी, अर्थात पवित्र स्थान वाले शेकेल के हिसाब से 130 शेकेल चांदी का 1 परात और 70 शेकेल चांदी का 1 कटोरा। ये दोनों अन्न बलि के लिए तेल से सने हुए और मैदे से भरे हुए थे। फिर धूप से भरा हुआ 10 शेकेल सोने का 1 धूपदान, होम बलि के लिए 1 बछड़ा, 1 मेंढा और 1 वर्ष का 1 भेड़ी का बच्चा, पाप बलि के लिए 1 बकरा और मेल बलि के लिए 2 बैल और 5 मेंढे और 5 बकरे और 1 वर्ष के 5 भेड़ी के बच्चे। सुआर के पुत्र नतनेल की यही भेंट थी। और तीसरे दिन जुबलूनियों का प्रधान हेलोन का पुत्र एलियाब यह भेंट ले आया, अर्थात पवित्र स्थान वाले शेकेल के हिसाब से 130 शेकेल चांदी का 1 परात और 70 शेकेल चांदी का 1 कटोरा। ये दोनों अन्न बलि के लिए तेल से सने हुए और मैदे से भरे हुए थे। फिर धूप से भरा हुआ 10 शेकेल सोने का 1 धूपदान, होम बलि के लिए 1 बछड़ा, 1 मेंढा और 1 वर्ष का 1 भेड़ी का बच्चा, पाप बलि के लिए 1 बकरा और मेल बलि के लिए 2 बैल और 5 मेंढे और 5 बकरे और 1 वर्ष के 5 भेड़ी के बच्चे। हेलोन के पुत्र एलियाब की यही भेंट थी। और चौथे दिन रूबेनियों का प्रधान शदेऊर का पुत्र एलीसूर यह भेंट ले आया, अर्थात
पवित्र स्थान वाले शेकेल के हिसाब से 130 शेकेल चांदी का एक परात और 70 शेकेल चांदी का एक कटोरा, ये दोनों अन्न बलि के लिए तेल से सने हुए मैदे से भरे हुए थे। फिर धूप से भरा हुआ 10 शेकेल सोने का एक धूपदान, होम बलि के लिए एक बछड़ा और एक मेंढा और 1 वर्ष का एक भेड़ी का बच्चा, पाप बलि के लिए एक बकरा और मेल बलि के लिए 2 बैल और 5 मेंढे और 5 बकरे और 1 वर्ष के 5 भेड़ी के बच्चे। शदेऊर के पुत्र एलीसूर की यही भेंट थी। और 5वें दिन शिमोनियों का प्रधान सूरीशय का पुत्र शलूमीएल यह भेंट ले आया, अर्थात पवित्र स्थान वाले शेकेल के हिसाब से 130 शेकेल चांदी का एक परात और 70 शेकेल चांदी का एक कटोरा, ये दोनों अन्न बलि के लिए तेल से सने हुए मैदे से भरे हुए थे। फिर धूप से भरा हुआ 10 शेकेल सोने का एक धूपदान, होम बलि के लिए एक बछड़ा और एक मेंढा और 1 वर्ष का एक भेड़ी का बच्चा, पाप बलि के लिए एक बकरा और मेल बलि के लिए 2 बैल और 5 मेंढे और 5 बकरे और 1 वर्ष के 5 भेड़ी के बच्चे। सूरीशद्दै के पुत्र शलूमीएल की यही भेंट थी। और 6वें दिन गादियों का प्रधान दुएल का पुत्र सल्यासाप यह भेंट ले आया, अर्थात पवित्र स्थान वाले शेकेल के हिसाब से 130 शेकेल चांदी का एक परात और 70 शेकेल चांदी का एक कटोरा, ये दोनों अन्न बलि के लिए तेल से सने हुए और मैदे से भरे हुए थे। फिर धूप से भरा हुआ 10 शेकेल सोने का एक धूपदान, होम बलि के लिए एक बछड़ा और एक मेंढा और 1 वर्ष का एक भेड़ी का बच्चा, पाप बलि के लिए एक बकरा और मेल बलि के लिए 2 बैल और 5 मेंढे और 5 बकरे और 1 वर्ष के 5 भेड़ी के बच्चे। दुएल के पुत्र एल्यासाप की यही भेंट थी। और 7वें दिन एप्रेमियों का प्रधान अम्मीहूद का पुत्र शालीशामा यह भेंट ले आया, अर्थात पवित्र स्थान वाले शेकेल के हिसाब से 130 शेकेल चांदी का एक परात और 70 शेकेल चांदी का एक कटोरा, ये दोनों अन्न बलि के लिए तेल से सने हुए और मैदे से भरे हुए थे। फिर धूप से भरा हुआ 10 शेकेल सोने का एक धूपदान, होम बलि के लिए एक बछड़ा, एक मेंढा और 1 वर्ष का एक मेंढी का बच्चा, पाप बलि के लिए बकरा और होम बलि के लिए 2 बैल और 5 मेंढे और 5 बकरे और 1 वर्ष के 5 भेड़ी के बच्चे। अमीहूद के पुत्र एलीशामा की यही भेंट थी। 8वें दिन मनश्शेइयों का प्रधान पदासूर का पुत्र गमलीएल यह भेंट ले आया, अर्थात पवित्र स्थान के शेकेल के हिसाब से 130 शेकेल चांदी का एक परात और 70 शेकेल चांदी का एक कटोरा, ये दोनों अन्न बलि के लिए तेल से सने हुए और मैदे से भरे हुए थे। फिर धूप से भरा हुआ 10 शेकेल सोने का एक धूपदान, होम बलि के लिए एक बछड़ा और एक मेंढा और 1 वर्ष का एक भेड़ी का बच्चा और पाप बलि के लिए एक बकरा और मेल बलि के लिए 2 बैल और 5 मेंढे और 5 बकरे और 1 वर्ष के 5 भेड़ी के बच्चे। पदासूर के पुत्र गमलीएल की यही भेंट थी। गिनती की पुस्तक अध्याय 7 वचन 60 से लेकर 89 तक। गिनती की पुस्तक अध्याय 7 वचन 60 से लेकर 89 तक। और 9वें दिन बेन्यामीनियों का प्रधान गिदोनी का पुत्र अबीदान यह भेंट ले आया, अर्थात पवित्र स्थान के शेकेल के हिसाब से 130 शेकेल चांदी का एक परात और 70 शेकेल चांदी का एक कटोरा, ये दोनों अन्न बलि के लिए तेल से सने हुए और मैदे से भरे हुए थे। फिर धूप से भरा हुआ 10 शेकेल सोने का एक धूपदान, होम बलि के लिए एक बछड़ा और एक मेंढा
और 1 वर्ष का एक भेड़ी का बच्चा, पाप बलि के लिए 1 बकरा और मेल बलि के लिए 2 बैल और 5 मेंढे और 5 बकरे और 1 वर्ष के 5 भेड़ी के बच्चे। गिदोनी के पुत्र अबीदान की यही भेंट थी। और 10वें दिन दानियों का प्रधान अम्मीशद्दै का पुत्र अखियाजर का यह भेंट ले आया, अर्थात पवित्र स्थान के शेकेल के हिसाब से 130 शेकेल चांदी का 1 परात और 70 शेकेल चांदी का 1 कटोरा। ये दोनों अन्न बलि के लिए तेल से सने हुए और मैदे से भरे हुए थे। फिर धूप से भरा हुआ 10 शेकेल सोने का 1 धूपदान, होम बलि के लिए 1 बछड़ा और 1 मेंढा और 1 वर्ष का 1 भेड़ी का बच्चा, पाप बलि के लिए 1 बकरा और मेल बलि के लिए 2 बैल और 5 मेंढे और 5 बकरे और 1 वर्ष के 5 भेड़ी के बच्चे। अम्मीशद्दै के पुत्र अखियाजर की यही भेंट थी। और 11वें दिन आशेरियों का प्रधान ओक्रान का पुत्र पजीएल यह भेंट ले आया, अर्थात पवित्र स्थान के शेकेल के हिसाब से 130 शेकेल चांदी का 1 परात और 70 शेकेल चांदी का 1 कटोरा। ये दोनों अन्न बलि के लिए तेल से सने हुए और मैदे से भरे हुए थे। फिर धूप से भरा हुआ 10 शेकेल सोने का 1 धूपदान, होम बलि के लिए 1 बछड़ा और 1 मेंढा और 1 वर्ष का 1 भेड़ी का बच्चा, पाप बलि के लिए 1 बकरा और मेल बलि के लिए 2 बैल और 5 मेंढे और 5 बकरे और 1 वर्ष के 5 भेड़ी के बच्चे। ओक्रान के पुत्र पजीएल की यही भेंट थी। और 12वें दिन नप्तालियों का प्रधान एनान का पुत्र अहीरा यह भेंट ले आया, अर्थात पवित्र स्थान के शेकेल के हिसाब से 130 शेकेल चांदी का 1 परात और 70 शेकेल चांदी का 1 कटोरा। ये दोनों अन्न बलि के लिए तेल से सने हुए और मैदे से भरे हुए थे। फिर धूप से भरा हुआ 10 शेकेल सोने का 1 धूपदान, होम बलि के लिए 1 बछड़ा और 1 मेंढा और 1 वर्ष का 1 भेड़ी का बच्चा, पाप बलि के लिए 1 बकरा और मेल बलि के लिए 2 बैल और 5 मेंढे और 5 बकरे और 1 वर्ष के 5 भेड़ी के बच्चे। एनान के पुत्र अहीरा की यही भेंट थी। वेदी के अभिषेक के समय इस्राएल के प्रधानों की ओर से उसके संस्कार की भेंट यही हुई, अर्थात चांदी के 12 परात, चांदी के 12 कटोरे और सोने के 12 धूपदान। 1 चांदी का परात 130 शेकेल का और 1 चांदी का कटोरा 70 शेकेल का था। और पवित्र स्थान के शेकेल के हिसाब से ये सब चांदी के पात्र 2400 शेकेल के थे। फिर धूप से भरे हुए सोने के 12 धूपदान, जो पवित्र स्थान के शेकेल के हिसाब से 10-10 शेकेल के थे, वे सब धूपदान 120 शेकेल सोने के थे। फिर होम बलि के लिए सब मिलाकर 12 बछड़े, 12 मेंढे और 1 वर्ष के 12 भेड़ी के बच्चे अपने अपने अन्न बलि सहित थे। फिर पाप बलि के सब बकरे 12 थे और मेल बलि के लिए सब मिलाकर 24 बैल और 60 मेंढे और 60 बकरे और 1 वर्ष के 60 भेड़ी के बच्चे थे। वेदी के अभिषेक होने के बाद उसके संस्कार की भेंट यही हुई। और जब मूसा यहोवा से बातें करने को मिलाप वाले तंबू में गया, तब उसने प्रायश्चित के ढकने पर से, जो साक्षी पत्र के संदूक के ऊपर था, दोनों करूबों के मध्य में से उसकी आवाज सुनी, जो उससे बातें करता था। और उसने, यानी कि यहोवा ने उससे बातें की। गिनती की पुस्तक अध्याय 8। गिनती की पुस्तक अध्याय 8। दिवट के बारने की रीति। फिर यहोवा ने मूसा से कहा, हारून को समझाकर यह कह कि जब जब तू दीपकों को बारे, तब तब 7 दीपक का प्रकाश दिवट के सामने हो।
निदान हारून ने वैसा ही किया, अर्थात जो आज्ञा यहोवा ने मूसा को दी थी उसी के अनुसार उसने दीपकों को बारा कि वे दिवट के सामने उजियाला दे। और दिवट की बनावट यह थी, अर्थात यह पाए से लेकर फूलों तक गढ़े हुए सोने का बनाया गया था। जो नमूना यहोवा ने मूसा को दिखलाया था उसी के अनुसार उसने दिवट को बनाया। लेवियों के नियुक्त होने का वर्णन। फिर यहोवा ने मूसा से कहा, इस्राएलियों के मध्य में से लेवियों को अलग लेकर शुद्ध कर। उन्हें शुद्ध करने के लिए तू ऐसा कर कि पावन करने वाला जल उन पर छिड़क दे। फिर वे सर्वांग मुंडन कराए और वस्त्र धोए और वे अपने को स्वच्छ करे। तब वे तेल से सने हुए मैदे के अन्नबलि समेत एक बछड़ा ले ले, और तू पाप बलि के लिए एक दूसरा बछड़ा लेना, और तू लेवियों को मिलाप वाले तंबू के सामने समीप पहुंचाना और इस्राएलियों की सारी मंडली को इकट्ठा करना। तब तू लेवियों को यहोवा के आगे समीप ले आना और इस्राएली अपने अपने हाथ उन पर रखे। तब हारून लेवियों को यहोवा के सामने इस्राएलियों की ओर से हिलाई हुई भेंट करके अर्पण करे कि वे यहोवा की सेवा करने वाले ठहरे। और लेवीय अपने अपने हाथ उन बछड़ों के सिरों पर रखे। तब तू लेवियों के लिए प्रायश्चित करने को एक बछड़ा पाप बलि और दूसरा होम बलि करके यहोवा के लिए चढ़ाना, और लेवियों को हारून और उसके पुत्रों के सन्मुख खड़ा करना और उनको हिलाने की भेंट के लिए यहोवा को अर्पण करना और उन्हें इस्राएलियों में से अलग करना, सो वे मेरे ही ठहरेंगे। और जब तू लेवियों को शुद्ध करके हिलाई हुई भेंट के लिए अर्पण कर चुके, उसके बाद वे मिलाप वाले तंबू संबंधी सेवा टहल करने के लिए अंदर आया करें, क्योंकि वे इस्राएलियों में से मुझे पूरी रीति से अर्पण किए हुए हैं। मैंने उनको सब इस्राएलियों में से एक एक स्त्री के पहलौठे की संति अपना कर लिया है। इस्राएलियों के पहलौठे चाहे पुरुष के हो चाहे पशु के, सब मेरे हैं, क्योंकि मैंने उन्हें उस समय अपने लिए पवित्र ठहराया जब मैंने मिस्र देश के सब पहलौठों को मार डाला। और मैंने इस्राएलियों के सब पहलौठों के बदले लेवियों को ले लिया है। उन्हें लेकर मैंने हारून और उसके पुत्रों को इस्राएलियों में से दान करके दे दिया है कि वे मिलाप वाले तंबू में इस्राएलियों के निमित्त सेवकाई और प्रायश्चित किया करे। कहीं ऐसा न हो कि जब इस्राएली पवित्र स्थान के समीप आए तब उन पर कोई महाविपत्ति आ पड़े। लेवियों के विषय यहोवा की यह आज्ञा पाकर मूसा और हारून और इस्राएलियों की सारी मंडली ने उनके साथ ठीक वैसा ही किया। लेवियों ने तो अपने को पाप से पावन किया और अपने अपने वस्त्रों को धो डाला, और हारून ने उन्हें यहोवा के सामने हिलाई हुई भेंट के निमित्त अर्पण किया और उन्हें शुद्ध करने को उसके लिए प्रायश्चित भी किया। और उसके बाद लेवीय हारून और उसके पुत्रों के सामने मिलाप वाले तंबू में अपनी अपनी सेवकाई करने को गए, और जो आज्ञा यहोवा ने मूसा को लेवियों के विषय दी थी उसी के अनुसार वे उनसे व्यवहार करने लगे। फिर यहोवा ने मूसा से कहा, जो लेवियों को करना है वह यह है कि 25 वर्ष की अवस्था से लेकर उससे अधिक आयु में वे मिलाप वाले तंबू संबंधी काम करने के लिए भीतर उपस्थित हुआ करें, और जब 50 वर्ष के हो तो फिर उस सेवा के लिए न आए और न काम करें, परंतु वे अपने भाई बंधुओं के साथ मिलाप वाले तंबू के पास रक्षा का काम किया करे और किसी प्रकार की सेवकाई न करे। लेवियों को जो जो काम सौंपे जाए उनके विषय तू उनसे ऐसा ही करना। गिनती की पुस्तक अध्याय 9। गिनती की पुस्तक अध्याय 9। दूसरी बार फसह का माना जाना और सदा के लिए फसह की विधि।
इसराइलियों के मिस्र देश से निकलने के दूसरे वर्ष के पहले महीने में यहोवा ने सीनै के जंगल में मूसा से कहा, इसराइली फसह नाम पर्व को उसके नियत समय पर माना करे, अर्थात इसी महीने के 14वें दिन को गोधूली के समय तुम लोग उसे सब विधियों और नियमों के अनुसार मानना। तब मूसा ने इसराइलियों से फसह मनाने के लिए कह दिया और उन्होंने पहले महीने के 14वें दिन को गोधूली के समय सीनै के जंगल में फसह को माना और जो आज्ञा यहोवा ने मूसा को दी थी उन्हीं के अनुसार इसराइलियों ने किया। परंतु जितने लोग किसी मनुष्य की लोथ के द्वारा अशुद्ध होने के कारण उस दिन फसह को न मान सके, वे उसी दिन मूसा और हारून के समीप जाकर मूसा से कहने लगे, हम लोग एक मनुष्य की लोथ के कारण अशुद्ध है, परंतु हम क्यों रुके रहे और इस्राएलियों के संग यहोवा का चढ़ावा नियत समय पर क्यों न चढ़ाए। मूसा ने उनसे कहा, ठहरे रहो, मैं सुन लूं कि यहोवा तुम्हारे विषय में क्या आज्ञा देता है। यहोवा ने मूसा से कहा, इस्राएलियों से कह कि चाहे तुम्हारे वंश में से कोई भी किसी लोथ के कारण अशुद्ध हो व दूर की यात्रा पर हो, तो भी वह यहोवा के लिए फसह को माने। वे उसे दूसरे महीने के 14वें दिन की गोधूली के समय माने और फसह के बलि पशु के मांस को अखमीरी रोटी और कड़ुए सागपात के साथ खाए और उसमें से कुछ भी बिहान तक न रख छोड़े और न उसकी कोई हड्डी तोड़े। वे उस पर्व को फसह की सारी विधियों के अनुसार माने। परंतु जो मनुष्य शुद्ध हो और यात्रा पर न हो परंतु फसह के पर्व को न माने, वह प्राणी अपने लोगों में से नाश किया जाए। उस मनुष्य को यहोवा का चढ़ावा नियत समय पर न ले आने के कारण अपने पाप का बोझ उठाना पड़ेगा। और यदि कोई परदेशी तुम्हारे साथ रहकर चाहे कि यहोवा के लिए फसह माने, तो वह उसी विधि और नियम के अनुसार उसको माने। देशी और परदेशी दोनों के लिए तुम्हारी एक ही विधि हो। इस्राएलियों की यात्रा की रीति। जिस दिन निवास, जो साक्षी का तंबू भी कहलाता है, खड़ा किया गया, उस दिन बादल उस पर छा गया और संध्या को वह निवास पर आग सा दिखाई दिया और भोर तक दिखाई देता रहा और नित्य ऐसा ही हुआ करता था। अर्थात दिन को बादल छाया रहता और रात को आग दिखाई देती थी। और जब जब वह बादल तंबू पर से उठ जाता, तब इस्राएली प्रस्थान करते थे और जिस स्थान पर बादल ठहर जाता था, वही इस्राएली अपने डेरे खड़े करते थे। यहोवा की आज्ञा से इस्राएली कूच करते थे और यहोवा ही की आज्ञा से वे डेरे खड़े भी करते थे। और जितने दिन तक वह बादल निवास पर ठहरा रहता, उतने दिन तक वे डेरे डाले पड़े रहते थे। और जब जब बादल बहुत दिन निवास पर छाया रहता, तब इस्राएली यहोवा की आज्ञा मानते और प्रस्थान नहीं करते थे। और कभी कभी वह बादल थोड़े ही दिन तक निवास पर रहता और तब वे यहोवा की आज्ञा से डेरे डाले पड़े रहते थे और फिर यहोवा ही की आज्ञा से वे प्रस्थान करते थे। और कभी कभी बादल केवल संध्या से भोर तक रहता और जब वह भोर को उठ जाता, तब वे प्रस्थान करते थे। और यदि वह रात दिन बराबर रहता, तो जब बादल उठ जाता, तब ही वे प्रस्थान करते थे। वह बादल चाहे 2 दिन, चाहे महीना, चाहे वर्ष भर, जब तक निवास पर ठहरा रहता, तब तक इस्राएली अपने डेरों में रहते और प्रस्थान नहीं करते थे। परंतु जब वह उठ जाता, तब वे प्रस्थान करते थे। यहोवा की आज्ञा से वे अपने डेरे खड़े करते और यहोवा ही की आज्ञा से वे प्रस्थान करते थे। जो आज्ञा यहोवा मूसा के द्वारा देता था, उसको वे माना करते थे। मरकुस रचित सुसमाचार 13वां अध्याय।
जब वह मंदिर से निकल रहा था तो उसके चेलों में से एक ने उससे कहा, हे गुरु, देख कैसे कैसे पत्थर और कैसे कैसे भवन हैं। यीशु ने उससे कहा, क्या तुम ये बड़े बड़े भवन देखते हो? यहाँ पत्थर पर पत्थर भी बचा न रहेगा जो ढाया न जाएगा। जब वह जैतून के पहाड़ पर मंदिर के सामने बैठा था तो पतरस और याकूब और यूहन्ना और अंद्रियास ने अलग जाकर उससे पूछा कि हमें बता कि ये बातें कब होंगी और जब ये सारे बातें पूरी होने पर होंगी उस समय का क्या चिन्ह होगा। यीशु उनसे कहने लगा, चौकस रहो कि कोई तुम्हें न भरमाए। बहुतेरे मेरे नाम से आकर कहेंगे कि मैं वही हूँ और बहुतों को भरमाएंगे। और जब तुम लड़ाइयाँ और लड़ाइयों की चर्चा सुनो तो न घबराना, क्योंकि इनका होना अवश्य है, परंतु उस समय अंत न होगा। क्योंकि जाति पर जाति और राज्य पर राज्य चढ़ाई करेगा और हर कहीं भूइंडोल होंगे और अकाल पड़ेंगे। यह तो पीड़ाओं का आरंभ ही होगा। परंतु तुम अपने विषय में चौकस रहो, क्योंकि लोग तुम्हें महासभाओं में सौंपेंगे और तुम पंचायतों में पीटे जाओगे और मेरे कारण हाकिमों और राजाओं के आगे खड़े किए जाओगे ताकि उनके लिए गवाही हो। पर अवश्य है कि पहले सुसमाचार सब जातियों में प्रचार किया जाए। जब वे तुम्हें ले जाकर सौंपेंगे तो पहले से चिंता न करना कि हम क्या कहेंगे, पर जो कुछ तुम्हें उसी घड़ी बताया जाए वही कहना, क्योंकि बोलने वाले तुम नहीं हो परंतु पवित्र आत्मा है। और भाई को भाई और पिता को पुत्र घात के लिए सौंपेंगे और लड़के बाले माता पिता के विरोध में उठकर उन्हें मरवा डालेंगे। और मेरे नाम के कारण सब लोग तुमसे बैर करेंगे, पर जो अंत तक धीरज धरे रहेगा उसी का उद्धार होगा। सो जब तुम उस उजाड़ने वाली घृणित वस्तु को जहाँ उचित नहीं वहाँ खड़ी देखो, पढ़ने वाला समझ ले, तब जो यहूदिया में हो वे पहाड़ों पर भाग जाएं। जो कोठे पर हो वह अपने घर से कुछ लेने को नीचे न उतरे और न भीतर जाए, और जो खेत में हो वह अपना कपड़ा लेने के लिए पीछे न लौटे। उन दिनों में जो गर्भवती और दूध पिलाती होंगी उनके लिए हाय हाय। और प्रार्थना किया करो कि यह जाड़े में न हो, क्योंकि वे दिन ऐसे क्लेश के होंगे कि सृष्टि के आरंभ से जो परमेश्वर ने सृजी है अब तक न तो हुए और न फिर कभी होंगे। और यदि प्रभु इन दिनों को न घटाता तो कोई प्राणी भी न बचता, परंतु उन चुने हुओं के कारण जिनको उसने चुना है उन दिनों को घटाया। उस समय यदि कोई तुमसे कहे, देखो मसीह यहाँ है, या देखो वहाँ है, तो प्रतीति न करना, क्योंकि झूठे मसीह और झूठे भविष्यद्वक्ता उठ खड़े होंगे और चिन्ह और अद्भुत काम दिखाएंगे कि यदि हो सके तो चुने हुओं को भी भरमा दें। पर तुम चौकस रहो, देखो मैंने तुम्हें सब बातें पहले ही से कह दी हैं। उन दिनों में उस क्लेश के बाद सूरज अंधेरा हो जाएगा और चांद प्रकाश न देगा, और आकाश से तारागण गिरने लगेंगे और आकाश की शक्तियां हिलाई जाएंगी। तब लोग मनुष्य के पुत्र को बड़ी सामर्थ और महिमा के साथ बादलों में आते देखेंगे। उस समय वह अपने दूतों को भेजकर पृथ्वी के इस छोर से आकाश की उस छोर तक चारों दिशा से अपने चुने हुए लोगों को इकट्ठे करेगा। अंजीर के पेड़ से यह दृष्टांत सीखो, जब उसकी डाली कोमल हो जाती और पत्ते निकलने लगते हैं तो तुम जान लेते हो कि ग्रीष्म काल निकट है। इसी रीति से जब तुम इन बातों को होते देखो तो जान लो कि वह निकट है, वरन द्वार ही पर है। मैं तुमसे सच कहता हूँ कि जब तक ये सब बातें न हो लेंगी तब तक यह लोग जाते न रहेंगे। आकाश और पृथ्वी टल जाएंगे, परंतु मेरी बातें कभी न टलेंगी। उस दिन या उस घड़ी के विषय में कोई नहीं जानता, न स्वर्ग के दूत और न पुत्र, परंतु केवल पिता। देखो, जागते और प्रार्थना करते रहो, क्योंकि तुम नहीं जानते कि वह समय कब आएगा। यह उस मनुष्य की सी दशा है जो परदेश जाते समय अपना घर छोड़ जाए और अपने दासों को अधिकार दे और हर एक को उसका काम जता दे और द्वारपाल को जागते रहने की आज्ञा दे। इसलिए जागते रहो,